सतगुरु महाराज की जय। याही भांत सब भूषण, याही भांत वस्त्र, वस्त्र भूषण सब एक रस। ज्यों कुंदन में जड़तर। परमादरणीय सुंदर साधु जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21, श्री मुकुट मुखमंडल का वर्णन में 182 नंबर जो पे हम देख रहे हैं। मुकुट का एक आभूषणों में अभी मुकुट का ध्यान चल रहा है, धनी के सिर पर विराजमान है। तो श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय में जो भाव बह रहा है, 25 पक्ष परम धाम का चिंतन जिनको पहुंचा है, परम धाम की हर सामग्रियों में वही भाव लचक रहा है। चैतन्य भूमि होने के नाते सभी सामग्रियां चैतन्य हैं। संसार में एक लुकिंग ग्लास दीवार में चिपका है, उसमें एक सूर्य का रिफ्लेक्शन है। अगर वहां पर सूर्य का रिफ्लेक्शन हो, एक ही सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि आईना एक ही है। अगर आईना जमीन में गिर जाए और 20, 25, 30 टुकड़े हो जाए, सभी टुकड़ों में सूर्य का रोशनी दिखाई देता है। यानी सभी टुकड़ों में सूर्य का रिफ्लेक्शन है, सूर्य दिखता है। जो एक ही सूर्य था, एक ही आईना था, एक ही रिफ्लेक्शन था, लेकिन उसको 20 टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए, तो 50 सूर्य जो है उसमें दिखता है। अब हमारी गिनती और टुकड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस आईना का टुकड़ा को कितना बना सकते हैं। सभी में सूर्य का रोशनी, सूर्य का रिफ्लेक्शन है, सभी में सूर्य दिखता है। पानी का कटोरी में पानी रख करके चाहे 600 रखो, चाहे 6000 रखो, सभी में सूर्य का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही मोह अज्ञान भ्रमण में, अज्ञान के कारण संसार उल्टा प्रतिबिंब है, और जितने भी यहाँ पर हमारा जितने कटोरी रूपी संसार के भावना और वृत्तियों में हमारा मन भागता है, और जहाँ जहाँ रुकता है, वो सभी सामग्रियां में माया का रिफ्लेक्शन है, हमारा मन का रिफ्लेक्शन है। और इतनी सारी संसार में हमारा संबंधी या फिगर है, आँख का इतना रूप है बाहर, तो हमारा मन भले ही एक है, लेकिन आँख के माध्यम से अनंत रूप में बंटवारा हो जाता है। कान के रूप में जितनी भी शब्द है उसमें मन अटक जाता है। मन एक ही है, लेकिन एक हम बहुश्याम से जितने भी मोह का विस्तार हुआ है, यही बंधन है।
दो उदाहरण हमने दिया। एक सूर्य का रिफ्लेक्शन की बात की हमने, और प्रैक्टिकल हृदय में अनुभव भी हो रहा है। सही बात है, एक ग्लास था दीवार में, एक ही सूर्य रिफ्लेक्शन होता था। अब उसको हमने एकदम होश में हमने 100 टुकड़े कर दिए और देखा तो सभी में सूर्य का रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्शी पढ़ते ही संसार में 5 तत्व का उत्पन्न हुआ। 5 तत्व से 4 खान उत्पन्न हुए। जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। उसके बाद इतना विस्तार हुआ कि उसमें चेतन आकर के अपने आप को जानना चाहा। न जानने पर जो असत था उसी को सत मानने लगा। अब भूलन का बाजार इतना हुआ कि बस नारायण निध में कोई देख संत विचार, नारायण निध में। ये निंद्रा, अज्ञान, अनेक भाषा में इसको समझाया गया, लेकिन समझाने वाला समझा रहा है, उसी में खड़े होकर के समझा रहा है। सुनने वाला सुन रहा है, उसी में बैठ के सुन रहा है। पहुंच नहीं कहाँ है, कहीं नहीं पहुंच रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है। इस अवस्था में जागृत का तारतम्य ज्ञान द्वारा एक राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा का, उस ब्रह्म लीला का, ब्रह्म सामग्रियों का इतना व्याख्या हुआ कि सब रूप रंग देखे इनमें जो चाहे जैसा दिल। मैं मुकुट कहूँ बुद्ध माफक, ये तो अरस जवेर के नंग। नए नए कई भांत के कई छिन में बदले रंगा। और विदा कुटुम मुकुट में रूहें आवे सब मिला, सब रूप रंग देखे न में। मुकुट एक ही है, लेकिन रूहें आवे सब मिला। एक सूर्य का अनंत रिफ्लेक्शन आपने देखा था। एक मन हजारों चीज में अटका हुआ देखा था। अभी दृष्टांत में उसको उदाहरण को सीधा हृदय में ले जाइए, और शिवाजी महाराज के मुकुट में जो चैतन्यता है, पूरा परम धाम 25 पक्ष में बड़ी रांग तक एक एक पत्तों का वृक्षों में देखिए, और जमुना के जो पानी में देखिए, पुखराज के जो पानी की जो बहाव उसमें देखिए, यत्र तत्र जो है वो सब प्रेम का विस्तार है। सभी में मुकुट का आनंद है। स्वरूप रंग देखे इनमें, या मुकुट में सभी 25 पक्ष परम धाम दिखाई दे, या पूरा 25 पक्ष में यही आनंद का दर्शन होता है। जो चाहे जैसा दिल प्यारे सुंदर साजी। इसीलिए उदाहरण में जीव ने कुछ न कुछ मन ने देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि धर्म की बातें समझी तो जाती है, समझाई नहीं जाती कहते हैं। और माया के बाजार में घी का स्वाद नहीं बता सकते करके हाथ ऊपर किए हैं लोगों ने। घी का स्वाद जो है, जो खाया उसी को अनुभव होता है। बोला है ये किसका लक्षण है? ये है जागृत आत्मा ही जानती है कि जागृत धाम का क्या अनुभूति होती है। संसार में रूप के विषय में, शब्द के विषय में, स्वाद के विषय में तित शब्द लगाया है। शब्दातीत, शब्द से पर है। और वेदांत ने कहा ये तो अनुभवगम्यम,
करके बोला। बस अनुभव गम्यम तो ठीक है, अनुभव ही है लास्ट में, लेकिन एक चींटी चीनी का छोटा सा टुकड़ा को मुख में लेकर के कहती है ये तो अनुभव गम्य है। लेकिन जिसको मिश्री का पहाड़ मिल गया है और पूरा पहाड़ कांध में लेकर के चल रहा है मिश्री का डेगला, तो ये भी तो अनुभव गम्य ही बोलेगा ना। इसीलिए धनी ने कहा अर्थ में छे अजवास, समझ का जो प्रकाश है। छोटी मछली भी तो कुआं में यत्र तत्र भागती है और वो भी तो बोलती है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, लेकिन सागर के मछली के सामने कुआं के मछली में कितना आनंद का भंडार है, फिर भी उस मछली के लिए तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् ही है। इसलिए आत्माओं का जीव के अंदर का आनंद, सुरता ने जो धाम का आनंद, परात्म में जो आनंद और परात्म से परमात्मा के अंदर जो आनंद, वहां भी शब्दातीत लगाना पड़ता है। सुरता भी शब्दातीत बोलेगी, जीव भी संसार को देख करके शब्दातीत बोलेगी। शब्दों को शब्दातीत बोलने से ब्रह्मानंद सबको मिल गया, ऐसी बात नहीं है। तो संसार में जितनी भी साधक है, संप्रदाय है, चल रहा है सबका, सभी वही बात बोल रहे हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कोई शिव पुराण लेकर के ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, कोई शिव बाबा लेकर के ब्रह्मानंद बोल रहे हैं। बस इतना जरूर है कि जितने अनुपात में वो बोल रहे हैं उतना अनुपात में थोड़ा सा संसार से वैराग्य लिए हुए। जो भी जिन्होंने जैसे साधना किया, चाहे स्वर्ग का साधना किया, चाहे ज्योति का साधना किया, चाहे ज्योति स्वरूप के किए, चाहे निराकार के किए, लेकिन संसार से, संसार झूठा और संसार के सामग्रियों से जो आकर्षण है उससे दूर जरूर हुए। बस इतना। अब पहुंचने का और जो आनंद अनुभव करने की जगह में तारतम्य जिस लक्ष्य को आनंद देता है वो जरूर अलग ढंग का है। लेकिन हुआ क्या है, जिनको तारतम्य की गहराई जो समझ दिए हैं, जिन आत्मा को मिला हुआ है, वो आत्मा ने उसको पाया तो जरूर, लेकिन उसको रखने का जो पात्र है उसको संसार के सामग्रियों से भर दिया है। इसलिए हृदय में जगह छोटी मिली हुई है। संसार के सामग्रियों ने भर दिए ना हृदय सुंदर साथ ने, इसीलिए बाकी ने क्या किया, वेद शास्त्र का साधना किया, संसार छोड़ दिए, हृदय से उसको पूरा बिल्कुल वैराग्य, मैदान बड़ा बनाया, लेकिन रखने का जो है उसमें जो खाली करने के बाद जो रखने का, स्वर्ग का क्षणिक आनंद कर रख दिया, वैकुंठ का थोड़ा सा, त्रिदेव का थोड़ा सा स्वरूप लेके बैठे। और तारतम ने दिव्य परम धाम को दिया, लेकिन सुनने वाले सुंदर साथ के हृदय ने संसार भर दिया है और थोड़ा सा जगह मिल गया है, राज्य रंगा महल परम धाम करके छोटा सा जगह मिल गया है। अगर बिना तारतम वाले ने जो वैराग्य लिया है संसार से, उस वैराग्य के प्लेटफॉर्म में अगर परम धाम का ज्ञान मिलता तो कितने उत्साहित हो जाते। इसीलिए हम सुंदर साथ जी ने कहा कि गुरुजनों ने कहा
माल पाएर चाल नपाउनेहरू भन्छन्। श्रीखण्डलाई जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बेड भन्छन्। यो उखान कसको लागि आएको? किसके लिए ऐसे सेइंग आया है? सब हमारे समाज के लिए। हमारे समाज की धारा तारतम वाणी का जो समझ है उसको पचाना मुश्किल है। यही भांत सब भूषण, यही भांत वस्त्र। वस्त्र भूषण सब एक रस, अर्थात सभी परम धाम के सामग्रियों में एक रस यानी राजी राजी पीऊ पीऊ मात्र है, धनी धनी मात्र है। वहां का वेश ही पीऊ पीऊ है, वहां का रूप ही धनी धनी है। चाहे पुखराज के डिजाइनिंग देखो, चाहे मानिकपाड़ के डिजाइनिंग को देखो, पहला बेस तो हृदय में बनाना ही है। कहने का मतलब सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने परम धाम का दर्शन कराए, सुंदर शाह जी को दर्शन सदगुरु ने करवाए। सदगुरु के ही लाइन में इंद्रावती आत्मा ने देखी, इंद्रावती आत्मा ने परम धाम का स्वरूप को वर्णन करके हमारे में चार विषय में एक चर्चनी करके विषय है, उसको जो राजी के हृदय से बह के आया है गुरु परंपरा से, वो तो हृदय में स्थापित करना ही है पहला बात। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार का सिस्टम में। जब ये सुख तो पहला डालना ही है, और छूट जाए विकार हमारे साधना के ऊपर डिपेंड करता है। विकार छूटा कि नहीं छूटा वो, लेकिन चीज तो एक प्लेटफॉर्म लेना ही पड़ता है। उसके बाद उस सामग्रियों में परम धाम बोलते ही, पाट घाट बोलते ही, औजकुशर बोलते ही, सभी का दर्शन फिर गुण से, भाव से, उन सामग्रियों के दिल से। इसीलिए तो चेतन की व्याख्या है, यही भांत सब भूषण में, यही भांत वस्त्र है। एक मुकुट का भाव बता दिए, उसके बाद बोले भूषण का, वस्त्र का, वस्त्र भूषण सब एक रस है। सभी में, उन भूषणों में राज्य का ही प्रेम है, एक रस है। संसार में एक रस, यहाँ के जीव में, यहाँ के मन में एक रस के लिए है कुछ सोचा है? ये पांच जने सभी एक ही माँ बाप के हैं। ये पांच जने जो बच्चे हैं एक ही माँ बाप के हैं कि अलग अलग माँ के हैं, मतलब अलग अलग पिता के, ऐसा भी तो हो सकता है। तिम्रो र मेरो मिलेर हाम्रोलाई हिर्काउँदैछ भनेको क्या हो? इसीलिए शंका होता है संसार में कि जिनके 19 बच्चे हैं घर में, तो पूछते हैं ना कि एक ही माँ बाप के हैं। हाँ, इसका मतलब एक शब्द माया में है, एक ही है, एक ही है। ये वो माया में है, वो एक से अनेक हुआ ना, एक ओम बहुश्याम से हो दिव्य परम धाम में एक राज्य से अनंत अनंत स्वरूप 25 पक्ष परम धाम है। एक रस वही है, वस्त्र भूषण सब एक रस, राज्य का ही रस का, प्रेम का ही रस का है, आनंद का ही रस का। कोई भी चीज उठाओ, कोई में किसी को भी आप ध्यान करो, सब राज्य का ही ध्यान है। इसलिए माया का एक रस को पहचानने के लिए हमको भेजा था। पहचानने तो गए और स्वयं एक ओम बहुश्याम बन करके
संसार में हमारा मन चिपक गया, उसके बाद घर में चिपक गया, उसके बाद संबंधियों में चिपक गया, उसके बाद भोजन, उसी को समराइज करते हुए शास्त्रों ने कान में चिपक गया शब्द, आंख में चिपक गया रूप, बस अब उसी चिपकने का गुण को वेदांत ने अर्थात शास्त्रों का निचोड़ ने कहा कि तुम पहले अपने शरीर से वैराग्य ले जाओ। इसलिए शंकराचार्य ने तत्व बोध दिया, शुरू में शरीर का परिचय ले लो, उसके बाद भज गोविंदम जैसे शब्द दे करके उन्होंने शरीर से वैराग्य आने को बताया। अब बाहर मत दौड़ो, अंदर भागो करके अंदर चेतन का दर्शन करवाया। उसके बाद चेतन है इसीलिए तुम्हारा सारा गुणांग इंद्रिय एक्टिव है करके गुणांग इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त करके आत्मा सोपान, गुरु जी मंगलदास जी ने भी वही बात कही। इसीलिए एक रस धरती में, चाहे हाथी में हो चाहे भगवान विष्णु में हो, सब नारायण का ही अंश है। एक रस, एको हम बहुश्याम। और ममई वांशे जीवलोके जीवत, मेरा ही अंश, एक रस हो। शास्त्रों ने उस चेतन को ईश्वर के साथ संबंध लगा करके एक रस में तो पहुंचे, लेकिन सपना का एक रस। और हम जो संसार वो ब्रह्मधाम के एक रस पढ़ने वाले जरूर हैं, लेकिन समझने वाले में हम एक रस क्या है, सब हम एक ही माँ बाप के बेटे हैं, हम एक ही थाली में खाने वाले हैं, हम करके हमारा भाषा एक रस का होता है, लेकिन बिल्कुल मोहजन्य एक रस में मन भुला हुआ होता है। धनी ने वो एक रस न समझने का कारण झूठा एक रस देखने जाओ करके बोला था, तो झूठा एक रस आए तो उसी रस को फैलाने लगे। इसलिए अब ऐसा नहीं चलेगा। अब राज्य ने एक रस दिए ना, अब सुरता में उठा जाओ और परातम से राज्य का स्वरूप श्रृंगार परमधाम एक रस वहाँ है वास्तव में। जीव कुंदन में जड़तर, उदाहरण दिए कुंदन वाला, सोने में जड़े हुआ। कहने का मतलब सोना का ही सब चीज आभूषण होता है, सोना में ध्यान नहीं पहुंचता है, आकार में जाता है। मैंने उदाहरण दिया था, आटा का बच्चा ने अलग अलग आकार बनाया तो नाम दे दिया अलग अलग, आटा तो एक ही है ना। हो ये वाला दृष्टांत मोह का ज्ञान में भी, मोह का आत्मज्ञान में भी है। मोह का आत्मज्ञान मतलब आप समझ जाएंगे। मोह का आत्मज्ञान का पराकाष्ठ है, कुत्ता ने रोटी लेके गया, उसमें भगवान है, तो उसका नाम है कुंदन में जड़तर, मोह के अंदर। लेकिन ये जो दृष्टांत दिया है परमधाम के अंदर दिया है। धनी ने खेल का, संसार का, मोह के अंदर का, वो तो उन्होंने योग माया में भी बोल दिया था। आत्मा शहुर एक दूसरे दिया तो उन्होंने योग माया में भी बोल दिया था, रास में भी है। यहाँ वस्त्र भूषण आ रहा है, इसलिए कुंदन में जड़तर करके लिखा है। एक रस का परमधाम के अंदर भी एक रस का गहरा अर्थ होता जाए।
आभूषणों में एक रस से कुंदन का उदाहरण आया, और मूल मिलाव के अंदर भी एक रस था। राज्य के अंदर जो भाव है वो सभी के अंदर है, सभी के अंदर जो भाव है राज्य के अंदर, वहां भी एक रस का शब्द था। इसीलिए प्रसंग कहाँ का चल रहा है, ये सब चेतन का एक रस की बात है, लेकिन हक जात का राज्य महाराज अलग अलग रूप में उस प्रेम का पात्र बन रहे हैं। इसलिए घजड़े घड़े किनने नहीं, ना पहर उतारत। अभी आभूषण चल रहा है, इसलिए आभूषण में उतरना चढ़ाना ऐसा नहीं है। दिल चाय रंग छिन में मन पर शोभा फिरत, मन में अलग अलग शोभा लेकर के बदलता रहता है। जिन छिन रूह जैसा चाहत, सो तैसा शोभा देखत। चौपाई नंबर 84। तो जिन छिन रूह जैसा देख चाहता, इसका मतलब रूहों से चेतन का दर्शन नहीं, यहाँ आभूषणों से चेतन का दर्शन करवा रहा है। परम धाम के अंदर आभूषणों के अंदर चैतन्यता का व्याख्या हो रहा है। जिन छिन रूह जैसा चाहता, तैसी शोभा देखत। सामने वाला देखा है तो देखा था, सामने में जो आभूषण है, वस्त्र है, भूषण है, वो चेतन होने के नाते वो जैसा स्वरूप वैसा दिखाता है, ऐसा। संसार में इसका एकाध जगह कभी कभार मैंने जैसा सोचा था आपने वैसे ही सोचा करके टेलीपैथी बोलते हैं उसको। ये शब्द है, मैंने जैसा सोचा था वैसे ही। एकाध कहीं कहीं अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए तो सबको एक ही रस है। इतना जो है जैसे मैंने जैसा सोचा था आपने वैसे ही बताया करके आप क्या पत्थर को बोलते हो? पत्थर के सामने जा कर के बोलते हो कि मैंने जैसा सोचा था तुमने वैसे ही साइज ले लिया, बोलते हैं? है दिमाग में? मैंने जैसा सोचा था वैसे आकार ले लिया करके पत्थर को बोलते हैं। एक राजमिस्त्री थोड़ा सा वो ईटा का दीवार लगा रहा हो और उसमें थोड़ा सा उसको गैपिंग भरने के लिए एक पत्थर ले लिया उसने, हाँ ये साइज ठीक है। मैंने जैसा साइज हो तू वैसे ही खड़ा हो गया करके पत्थर को नहीं बोलता। मैंने जैसा सोचा था आपने वैसे ही सोच लिया, कंसा से भी नहीं बोलते हम, रावण के नेचर से भी नहीं बोलते, दुर्योधन से भी नहीं बोलते हम। इतिहास के पन्ने में देखें, हमने जैसा सोचा था वैसे ही सोच लिया करके निकटतम तहदिल वाले, हृदय के कोने वाले से बोल सकते हैं। इसका मतलब जैसा मैंने सोचा वैसे ही आपने सोचा करके मनुष्य ने मनुष्य से कहा अगर, तो इसका मतलब चेतन का दर्शन करके बोलता है। हमने जड़ से नहीं बोला ना, बस अब ये वही चौपाई फार्मूला लगाओ। चेतन कावे झूठी जीमी, सो सब जड़ तू जान, थीर कहा है अरस में। आपने मुकुट आभूषण जब थीर कहा था ना, वो आपने हमारे आत्मा ने जैसा सोचा वैसे ही चेतन ने आभूषण ने बात समझ गई और हमारी खुशी के लिए उसने आकार बदल दी, रंग बदल दी। क्योंकि परमधाम में जो भी सामग्रियां हैं वो चैतन्य है। और उसका छाया रूप संसार में लोगों ने, मैंने जैसा सोचा था भगवान ने सुन लिया, ले भगवान में तो टिकता है, मैंने जैसा सोचा था पत्थर ने सोच लिया, नहीं बोलते। यहाँ जड़ और चेतन का विस्तार।
यहाँ खाली छाया आया है तो छाया का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, मैंने जैसा सोचा था भगवान ने सुन लिया, भगवान ने वैसा, इतना तो टिका है ना बस। तो चेतना कहावे झूठी जिमी, झूठी जिमी में भगवान जो चेतन माना था उतना तो परम नाम में चांदनी चौक के बालू ने ही बोलता है, बालू में ये भावना है, चांदनी चौक के हरेलाल वृक्ष में ही होता। सब होते हुए भी अपना मर्यादा को, सेवा रूपी मर्यादा को नहीं छोड़ते। उनको चांदनी चौक में धनी यशोवा दे रखे हैं, अब वो छोड़ करके ऊपर रंग मॉल के टेरेस में जा करके हरेलाल वृक्ष नहीं होता है। जहाँ रह करके वहीं पर वो शोभा का आनंद राज्य की सेवा करते हैं। इसीलिए ये जड़े घड़े किनने नहीं ना पहर उतारत, दिल चाहे रंग छिन में मन पर शोभा फिरत, जिन छिन रूह जैसा चाहता सो तैसी शोभा देखत सामने भूषण में। तो भूषण नाम लेते हमारा तो भूषण नाम लेते ही हमारा तो कान में भूषण बोलते ही जड़ हो जाता है, लेकिन वहाँ वो जड़ चीज है नहीं ना, इसीलिए। बारह हजार देखे दिल चाहे, अब एक नंबर दे दिए 12,000 तो उसको विस्तार करने के लिए। अब हमें तो उस आनंद में 12,000 कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत आत्माओं का समूह है। 12,000 देखे दिल चाहे एक ही नबी कहूँ सिफाता, अब किन विद कहूँ सिफाता, उस आभूषणों द्वारा 12,000 के दिल में जो खुशी होती है, जो आनंद है, उसको व्याख्या मैं कहाँ तक करूं करके बोलते हैं। अब फिर शुरू कर दिए, मोती कर्ण फूल कुंडल कहूँ के ते नाम भूषण। कर्ण फूल कुंडल मोती का है, ये कहाँ तक वर्णन करूं, कहूँ के ते नाम भूषण। क्यों? पल में अनेक बदले सुंदर स्वरूप कानना, जबर कहें मैं आ सके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जबेरों के नाम भी ले लूं, लेकिन दिल में पहले ना ये जबेर शब्द जो मैंने क्यों अरस का है, ये माया में भी तो सुन ही बोलते हैं, लेकिन जागृत का सुन का रिफ्लेक्शन है शब्द जो देखा हमने। इसीलिए जबेर कहे में आ सके, और जबेर तो जीमी से होता है। फिर जबेर बोलते समय सोना चांदी बोलो तो इन धरती के बुद्धि ने जीव ने गहराई से देखा है। मैंने सोना हीरे बोलते ही फिर जमीन की धरती के अंदर से जड़ निकाल करके घिसना शुरू कर देता है। कोयला में हीरा होता है करके कोयला हटाने लगते हैं। मोती बोलूं तो फिर सागर के अंदर गहराई में चले जाते हैं। सोना बोलूं तो फिर, इसलिए प्राणा जी बोल रहे हैं, मैं कौन शब्द से परमधाम की जवेरात की बात कहूँ। जवेरा कहे मैं अरस है, और जवेर तो जिमी से होता, सो हक्का बक्का के अंग को कैसी देखावे जोत, ऐसा हो जाता है। अगर जमीन का आभूषण ले जा करके दानी को श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा अगर आपके दिल दिमाग में है तो ऐसा नहीं है। वो परम धाम का ही चैतन्य जबरात है। वो कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसा जीमा के मामती बैठे ठौर होकर के वहीं खड़े होकर के वहीं की जबरात की बात करना, ऐसा। इसीलिए धाम वर्णन में धीरे धीरे करके काया परिवर्तन होना चाहिए।
काया परिवर्तन मतलब पहले पीतु शरबत मौत का। लोग प्राण जाने पर मरते हैं, हमें तारतम्य वाणी द्वारा हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है, हमारा मन बुद्धि में जो भी सामग्री उसको तारतम्य द्वारा मार देना चाहिए। और मारना शब्द प्रयोग क्या बोला, उसको जला देना चाहिए तो नया जीवन आता है। जंगलों में जब अग्नि लगा देते तो एक बार तो सारा जलने का होता है, लेकिन उसके बाद फिर कितना सुंदर हरियाली आता है। ऐसे ही जितने भी जीव द्वारा संसार में समझ है, उसको सबको तारतम्य ज्ञान द्वारा उसको जला दो, तो अब परात्म द्वारा नया चीज हृदय में आता है, वो परम धाम है। इसलिए जबेर कहे मैं अरस के और जबेर तो जिमी से होता, सुहाका बक्का के अंग को कैसी देखावे जोता। इसलिए और नहीं पैदाश अरस में नहीं, पैदा करना नहीं, ना पुरानी कमु है, अब पुराना हुआ करके फेंकना भी नहीं। या रसांग या जबेर या रसांग, चाहे कोई धातु हो चाहे कोई जबेर हो, जिन जानो अरस में दोए, वहाँ दो नहीं है। जड़ और चेतन ऐसी भाषा नहीं है, वह चेतन ही चेतन है। इसीलिए हमने कहा है, उदाहरण छोटी छोटी उदाहरण दिया है, अपने मस्तिष्क में देखना है वो है कि नहीं। मतलब जिन जानो अरस में दोए, वहाँ दो नहीं, इसीलिए अद्वैत है। तो फिर सारी सामग्रियों का नाम आप ले रहे हो, सारी सामग्रियों का नाम ले रहे हो, बोल स्वलीला द्वैत है, स्वलीला द्वैत है ना, इसीलिए। अच्छा, खीर किससे बना? दूध से। बहुत। छुरपी किससे बना? दूध से। दही किससे बना? दूध से। अच्छा, दूध सभी में आ रहा है। खीर किससे बना? दूध से। दही किससे बना? दूध से। खोआ किससे बना? दूध से। तो दूध सभी में आ रहा है। तो ये चीजों में जो हमारा बुद्धि जा रही है, खोआ में जा रही है, दही में जा रहा है, बुद्धि वहां जा रही है, खीर में जा रहा है ना, सभी में दूध देख रहे हैं कि नहीं? दूध में केंद्र बिंदु है कि नहीं? कम से कम और क्या उदाहरण दे सकते हैं? ऐसे परम धाम में आपको हर सामग्रियों की व्याख्या हो रही, लेकिन राज्य का चैतन्य का स्वरूप देखना, दूध देखा जैसा। और उदाहरण क्या ले सकते? दूध का स्वाद खोआ का स्वाद नहीं होता है। दूध तो दूध का ही है, खीर का स्वाद, दूध तो दूध ही है, फिर दही का स्वाद। ऐसे परम धाम में कितने रस हैं, राज्य का व्याख्या, वही तो प्रेम लीला है। तो अपने मस्तिष्क में ढूंढो, जीव के अंदर गहराई में जाकर के जीव ने कहाँ तक समझा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा सुरता का दर्शन होता है, और सुरता से परात्म का दर्शन, उसके बाद वहाँ का आनंद, ये थोड़ा कुछ पी सकता है, तब इता उता धन धन्य की बात कर सकता है। और नई पैदाश अरस में नहीं, न पुरानी कबू है, या रसा रंग या जबेर, जिन्हें जानो अरस में दो है, दो नहीं, अद्वैत है। तो
इन्हीं चौपाई उतने ही भाव को लेकर के धरती में, हाँ, जिन्हें जानो अर्श में दो है, संसार में दो नहीं है करके अब बेशास्त्रा ठेली का ठेली पढ़ करके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल दिमाग से उसको जो नहीं है उसको हटा रहे हैं। जो अभी वेदांत पढ़ रहे हैं, जो अभी भागवत पढ़ रहे हैं, संसार में पढ़ रहे हैं ना, 2.5-3 साल पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं पता है? जो नहीं है उसको पढ़ रहे हैं, जो नहीं है उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ करके ऐसा बोलने के लिए कि ये नहीं है। तो क्या है? बस चेतन है, उतने के लिए। समझ में आया? तारतम बानी ने देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, किरंतन ग्रंथ वेदांत किरंतन के अंदर जो है वो सब प्राणा जी ने दिया हुआ है, लेकिन प्राणा जी ने दिए को पर विश्वास भी नहीं होता है। इसीलिए उसी इंस्टीट्यूशन में जा करके जब वहाँ पढ़ते हैं 2.5-3 साल लगा करके, साल भर लगा करके, उसमें क्या बोल के आते हैं, प्राणा जी ने पहले ही बोला था करके बोलते हैं। फिर भी जीव का धर्म है ना, वो देख के ही उसको होता है। इसीलिए तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या का ध्यान कर रहे हैं, जो नहीं है उसका, क्या बोलने के लिए? अच्छा, इस तरह से नहीं है, सपना का पढ़ने के लिए। सतगुरु महाराज ने सब देख करके बताए तो तारतम बानी में है। इसलिए वाणी को चिंतन करते समय धनी ये छोड़ने के लिए बता रहे हैं कि पकड़ने के लिए बता रहे हैं? वो मनन करते, अच्छा ये छोड़ने के लिए बताए, ये पकड़ने के लिए बताए। और नई पैदाश अरस में नहीं, ना पुरानी कब हो है, या रसांग या जवेर जिन्हें जानो अरस में दोए, वहाँ दो नहीं है। वहाँ तो दो नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ के समझ के बुद्धि में दो है कि नहीं? तो दो है, ठीक। अब यहाँ अद्वैत है कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला यहाँ का अद्वैत है कि नहीं, यहाँ के दिमाग में अद्वैत है कि नहीं। इसीलिए मैंने दूध का उदाहरण दिया, दूध से अनंत सामग्री बना। हाँ, दूध के शब्द में अद्वैत है, दूध से ही सब बना। हाँ, संसार के उदाहरण से। अब आध्यात्मिक उदाहरण में, आध्यात्मिक उदाहरण में सब वेद शास्त्र पढ़ते गए, उसके दिमाग में अद्वैत है कि नहीं? नारायण। बाद में उनका अद्वैत क्या होता है? नारायण। कोई शिष्य प्रणाम करने गया, नारायण। कोई बड़े मंडप में गए, नमो नारायण। ओ, ये क्या है? ये उनका अध्ययन का निचोड़ का चिंतन है कि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सारी हुई, तो उनके दिमाग में अद्वैत है, उनके दिमाग में अद्वैत है, सब नारायण का विस्तार है। तो भगवान नारायण। और तारतम क्या बोल रहा है? अक्षर का सपना का चेतन नारायण बोल रहा है। अक्षर का फ्रैक्शन ऑफ चेतन का नारायण तक पहुंचने के लिए लोगों ने 1000 वर्ष तपस्या किया। हमारे परिणामी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, 3 वर्ष तो लगाते हैं उतना पढ़ने के लिए, क्योंकि राज्य ने परमधाम का अद्वैत दिया तो समझ में आया नहीं, इसलिए नारायण का अद्वैत ठीक है करके पढ़ते हैं, पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन लोकेशन पकड़ा रहा हूँ कि जिन जानो अरस में दोए में धरती के समझ में कहाँ तक गया है कि नारायण तक जाकर के अद्वैत की। इसीलिए प्राण जी ने ओहो, अद्वैत के ढोंढे, अद्वैत को ढोंढे द्वैत में करके धनी एक की लीटी डाल दी है। अद्वैत का ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं, नारायण से संपूर्ण सृष्टि, उसको पकड़ करके द्वैत बोल दिया, अद्वैत बोल दिए। लेकिन ये था
झूठ के अंदर के अद्वैत की बात थी। और राजी महाराज या इंद्रावती आत्मा परम धाम की सामग्रियों को वर्ण करके यहाँ पर जिन जानो अरस में द्वय, मतलब वहाँ जड़ चेतन का दो तत्व नहीं है, वह चेतन का ही लीला का अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। उस हिसाब से अब समझ में ही देखना होगा अब वो सारी सामग्रियों को। इसीलिए तो प्रणामी सिद्धांत यानी तारतम का सिद्धांत सुनने वाले लोग, आप तो अद्वैत की बात बोलते हो, सभी द्वैत ही द्वैत की बात करते हो। एक तरफ उकराज, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक फिर 12,000 बोलते हो, फिर राजी बोलते हो, श्यामा जी बोलते हो, फिर अलग अलग नाम दे दिए आपने, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण राम सीता भक्त भगवान वाला भाषा जो है वो द्वैत का भाषा है। भगवान उधर, मैं इधर है, भगवान उधर, मैं भक्त इधर, द्वैत को लिया है। और अद्वैत उनका क्या है? अद्वैत में तो बस निराकारी अद्वैत हो सकता है। निराकारी खम ब्रह्म आकाश, शुद्ध साकार सिद्धांत में अद्वैत घुसा ही नहीं सकते हैं, वहां उनका पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए दानी ने साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य च अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम, साकार भी नहीं निराकार भी। प्रामाणवली में सुखदेव महाराज ने परीक्षित को दिया हुआ जैसा ज्ञान वहां पर, अमुनि भगवत रूपे माया तो अनिवर्णित है, उभे अपनी न गृणंती, ये माया सृष्टि विपस्सिता। यहाँ पर जो द्वैत अद्वैत अद्वैत भाई माया सृष्टि है भाई। तो आगे क्या है? आगे तो दिखता तो है, लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते। थोड़ा कोशिश किया था, ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया करके। अब आगे बस वो उन्होंने जो आगे आगे करके बोल रहे थे, जो कमल तंतुवत ऊपर जाने का रास्ता देख रहे थे, उसी रास्ता से सदगुरु जा करके अनिराज जी ने सदगुरु को उसी रास्ता से परम धाम का, अद्वैत परम धाम का वर्णन ले आए हैं। इसलिए धरती के सामने से होगा नहीं। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागतले प्रगटे पूरी नवतन्ना। तो वो बुद्धि ने आकर के कहा, अरस साहेबी बुजरक का, इसलिए धाम के साहेबी बुजरक श्रेष्ठ है। राज्य की साहेबी तीनों को नाही पार, ये नूर के एक पल थे, कई उपजे कोट संसार। ये नूर के जहां खड़े होकर के ये द्वैत अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो अक्षर के नूर के एक पल थे, अक्षर के एक पल थे, कई उपजे कोट संसार। वहां के जो स्वप्निक बुद्धि द्वारा प्रयास किया जा रहा है संसार के बुद्धि में, इसलिए वो अरस के साहिबी जो अद्वैत परम धाम के जो है, सो नूर नूर जमाल के नितावे दीदार। वो नूर अक्षर के पल थे सृष्टि बनने वाले बुद्धि, यहाँ पर जीव ईश्वर करके हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं जीव ईश्वर के नाम से अद्वैत बनने के लिए। और वो कहाँ बनने को कोशिश कर रहे हैं? बोले नारायण बनने के लिए, ब्रह्म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और संसार अक्षर के पल से एक पल में उनका चेतना या व्यापक हो गया है। अब वो अक्षर जो अनंत अनंत जीवों का कोश, जीवन का भंडार, अक्षर ब्रह्म भी सो नूर, अक्षर ब्रह्म भी नूर जमाल अक्षरातीत राजी महाराज के नितावे दर्शन करने जाते हैं। अब अक्षर ब्रह्म भी जिन स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं, तीना हक के वस्त्र भूषण, ये मोमिन जाने विचार। अब ये मोमिन ही जानते हैं, इसके आगे कोई जगह नहीं। शहूर बता रहे हैं कि किस तरह शहूर करके ही पकड़ सकते हैं। जिन मोमिन की शिफायत, अब ये ब्रह्म ही ऐसा स्वरूप शब्दातीत हैं, तो उनके समझने वाले मोमिन कौन होगा फिर? जिन मोमिन की शिफायत,
ये मोमिन की जो महिमा है, करी हुए मेहदी मोहम्मद। पहला वाला मोहम्मद ने कुरान में थोड़ा बहुत मोमिन शब्द डाल दिए। अब प्राणनाथ जी ने आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी ने करी हुए, प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि की महिमा गाई। अब ये कौन समझेगा? जिन सो जाने अरश बारीकियां और क्या जाने दुनी जो रद्द ल। अब ये सो जाने अरश बारीकियां, ये तो अरश के आत्मा इस बारीकी को जानेंगे। सो क्या जाने दुनी जो रद्द, जो नासवंत है, जो सपना है, सपना के जीव क्या जानेंगे करके धनी कह रहा है। इसलिए अब वो अक्षरातीत के सिर में मुकुट है, कान में कुंडल है, काबी कड़ला है, बाजू बंद है, ऐसा श्रृंगार से युक्त अब पहनावा नूर जमाल का, बस्तर या भूषण यूं नूर का जहुर, ये जानत अरश मोमिन, ये कबू न जाहिर दुनी में, अरश बका हक जात, सोई न जुवा इत क्या कहूँ, जो इन स्वरूप को शोभात। अब ये वाला स्वरूप और ये वाला अद्वैत धाम का वर्णन संसार में कभी अभी तक हुआ ही नहीं है। इसलिए इस जुआ से कहाँ का प्रमाण ले करके दो? तो सुंदर साथ कभी कभी पूछते हैं, प्राणनाथ जी ने जो स्वरूप की बात की है शास्त्र में कहीं है प्रमाण के लिए? ये वाणी ही प्रमाण है महाराज। मिश्री के लिए जो मिश्री जैसा है करके उसके लिए मिश्री का प्रमाण देना। मिश्री को लिए क्या प्रमाण दोगे महाराज? मक्खन जैसा है करके डालडा निकाल सकते हो, मक्खन के लिए क्या प्रमाण? ऐसे परम धाम का साक्षर स्वरूप, इसलिए क्या प्रमाण चाहिए महाराज? इसलिए तारतम वाणी का समझ ही, ये तारतम वाणी का जो वाणी में जो शब्द यही प्रमाण है और दूसरा ना कोई। हाँ, तारतम वाणी में जो प्रेम की बात की शास्त्र में कहीं है करके कुछ शास्त्र से लक्षण ले सकते हैं, लेकिन तारतम वाणी में जो धाम स्वरूप लीला के वर्णन किए उसको प्रमाणित करने के लिए आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। यही साक्षात स्वरूप है, यही परम धाम का स्वरूप है। एक कभू न जाहिर दुनी में, एक कभू न जाहिर दुनी में, अरस बक्का हक जात, अरस बक्का हक जात, सोई न जुबा इत क्या कहूँ, सोई न जुबा इत क्या कहूँ, जो इन स्वरूप को शोभात, जो इन स्वरूप को शोभात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।